कि पेशेंट तो 99% डेड है, मत लो। उसको पता तो चल गया था लेके जाएंगे, लेकिन एक आस थी। क्यों? क्योंकि पर डे का जो पैसा लग रहा है उसमें डॉक्टर का भी कट था। उन्होंने उस दिन ऐसी हालत कर दी कि पेशेंट को सही टाइम पे डिस्चार्ज नहीं होने दिया और उस दिन का पेमेंट भी लगा लिया। कई तो ऐसे लोग हैं स्वस्थ हैं, क्योंकि उनको कवर मिल रहा है, उन्होंने पॉलिसी कराई है, इतना पैसा बर्बाद किया 3-4 साल, डॉक्टर साहब मेरे ये हो रहा है, चेक कराने पहुंच गया, वो डाल देगा आईसीयू के अंदर। मैं जनरली अस्पतालों में नहीं जाता, शादी ब्याह में नहीं जाता, सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं जाता। नहीं जाने के पीछे कारण ये नहीं है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे को मतलब ही नहीं किसी से। रियल में करूँगा क्या जाके? भाई मेरे जाने से अगर कोई चीज़ शानदार हो रही है तो सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा वहाँ पे। अगर मेरे जाने से किसी की जान बच रही है, मुझे तब बुलाओ ना। अंत में मैं दिखावा करने जाऊँ कि मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ, या मैं किसी शादी ब्याह में जाके खड़ा हो जाऊँ कि देखो मैं खड़ा हूँ, तुम्हारी शान बढ़ रही है। तुम्हारी शान बढ़ाने के लिए मैं आऊँ, या घट रही है तो मैं घटाऊँ क्यों? किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जाऊँ तुम्हें खुश करने के लिए। तो मेरी जहाँ अति आवश्यकता है ना, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। तो एक जगह मेरी अति आवश्यकता पड़ी होगी शायद, एक पेशेंट, मेरे जानकार रिश्तेदार, उनके साथ प्रॉब्लम हुई, लंग्स में कुछ दिक्कत आई और सांस में अचानक समस्या आना शुरू हो गई। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, पास में जो हॉस्पिटल था वहीं हमने एडमिट करा दिया। मैं वहाँ मौजूद नहीं। इतने में मेरे पास फ़ोन आता है थोड़ी देर में कि इनकी हालत तो बहुत ख़राब हो गई है और ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे चला गया है, आप तुरंत आ जाओ और वेंटिलेटर की बोल रहे हैं। मैंने कहा कि मैं तुरंत निकल रहा हूँ, लेकिन आप वेंटिलेटर लगा दो। अब इंसान क्या करेगा, अपने को तो ज़्यादा आती नहीं डॉक्टरी, लेकिन समझ में आया कि भाई वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं तो कम से कम दिक्कत नहीं हो जाए, तो उतनी देर तो बचा लें। वेंटिलेटर लगा दिया। मैं पहुंचा तब वेंटिलेटर लगा नहीं था, कार्रवाई शुरू हो गई थी। स्थिति मुझे गंभीर दिख ही रही थी, और ज़्यादा गंभीर वो इसलिए भी दिख रही थी कि उनके इंजेक्शन दे दिए थे। टेस्ट हुआ और हुआ, सब लंग्स में इतनी प्रॉब्लम है, नो डाउट प्रॉब्लम थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ इंटेंशन की। डॉक्टर्स वो चीज़ हैं जो आपको सच में बचा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर का इंटेंशन भी तो गड़बड़ हो सकता है। मैं वो बात करता हूँ, मेरे लिए डॉक्टर भी अच्छा है यार, मेरे लिए टीचर भी अच्छा है, मेरे लिए सब अच्छे हैं, लेकिन इंटेंशन गड़बड़ है मेरे लिए। अगर इंटेंशन गड़बड़ हो गई तो फिर सब कुछ गड़बड़ है यार। तो वो हॉस्पिटल कॉर्पोरेट का था। एक हॉस्पिटल हुआ गवर्नमेंट वाला, एक हॉस्पिटल हुआ प्राइवेट जिसमें कोई एक मालिक है, और एक हॉस्पिटल हुआ कॉर्पोरेट। ये कॉर्पोरेट और ख़तरनाक चीज़ है। सरकारी वाले में फिर भी आप कहीं न कहीं से जुगाड़ बिठाओगे, जानकारियाँ निकालोगे, कहोगे ये हमारा जानकार है, इलाज शुरू होगा। ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, लेकिन कम से कम बड़े डॉक्टर्स तो मिलेंगे, क्योंकि ये जो तगड़े डॉक्टर हैं, वो तगड़े कैसे होते हैं? बड़ी-बड़ी पढ़ाइयाँ करके वो पहुँचते हैं। लेकिन ज़्यादा पेशेंट्स को देखने के कारण वो तगड़े हो जाते हैं, क्योंकि लाइन लगी पड़ी रहती है, एक से एक बीमारियाँ उनके सामने है। तो वो डॉक्टर्स वहाँ पे होंगे, अगर फैसिलिटी नहीं भी मिली तो, क्योंकि वही डॉक्टर तो प्राइवेट और कॉर्पोरेट में जाते हैं फिर बाद में। और अगर प्राइवेट में या कॉर्पोरेट में पेशेंट मर रहा है, तो लास्ट में उसको ये बोलते हैं भैया कहीं ले जाओ, तो फिर वो सरकारी में आएगा ही, करेगा क्या? तो ये सरकारी की बात है। प्राइवेट में ज़िम्मेवार कौन है? कोई एक। लेकिन कॉर्पोरेट में कौन ज़िम्मेदार है? कॉर्पोरेट में कोई है ही नहीं, बस एक बॉडी है जो चल रही है। कोई चेयरमैन था जिसने खोल दिया। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, चेन की चेन खुली हुई हैं। सिस्टम बहुत शानदार है, सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, सफाई बहुत शानदार है, फैसिलिटीज़ एक नंबर, प्राइवेट से भी तगड़ी, गवर्नमेंट से तगड़ी तो होंगी। लेकिन अंदरूनी इंटेंशन क्या है, वो देखने को मिला उस दिन। जब हमने डॉक्टर से पूछा कि क्या बात है, बोले हमको समझ ही नहीं आ रहा, स्थिति बहुत गंभीर है। तो हम क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना कि साहब कर लो जो भी है, हम तो पैसों का इंतज़ाम कर सकते हैं। उन्होंने भी कह दिया कि रोज़ इतना-इतना पैसा लगेगा। रोज़ कम से कम लाख-लाख रुपए का तो आपको इंतज़ाम रखना ही है, रोज़। उससे पहले उसी हॉस्पिटल का एक केस और था, मेरे एक और परिचित का, जिनको मैं सही से देख के गया हूँ। उनके माइनर अटैक आया था छोटा-मोटा, और वो सही हैं, बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है, और अंदर से लग रहा है कि पेशेंट क्लियर है और बोल रहा है। पर मेरे को डाउट था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। वो गड़बड़ हुई। मैं वहाँ से निकला, उस पेशेंट के घरवाले पहुँचे वहाँ। शाम तक पता चला कि ये तो छुट्टी देने वाले थे, लेकिन अब तो ये छुट्टी नहीं दे रहे हैं। इन्होंने तो छल्ला डाल दिया। वो छल्ला आज तक डला हुआ है। इंसान अब छल्ले के साथ जिएगा। तो वाक़ई में ज़रूरत थी कि नहीं थी?
हमको कैसे पता चले? बताया ही नहीं जाता। बस भावनाओं के साथ ही तो खेला जाता है। अगर अच्छा व्यक्ति, अच्छा डॉक्टर है, तो सारे काम बढ़िया करेगा, इंटेंशन अगर राइट है तो। और अगर उसके पीछे दबाव है कि तुझे इस कॉर्पोरेट का सिस्टम चलाने के लिए इतने पैसे उगा के देने हैं, तो वो क्या करेगा? और वो वहाँ काम क्यों कर रहा है? उसको नहीं दिखते क्या अपने बच्चे? उसको नहीं दिखते अपने रिश्तेदार कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है? वो खुद नहीं देखता अपने आप को। फिर कहाँ चली जाती है सच्चाई, ईमानदारी? फिर कहाँ चली जाती है धार्मिक आस्था? फिर सिर्फ बातें ही चलती हैं क्या? फिर डॉक्टर भगवान है का नारा कहाँ चला जाता है? तो उनके साथ क्या हुआ, उनको एडमिट करा दिया। एडमिट कराने के बाद चलता रहा इलाज, रोज़ लाख रुपए का इंतजाम। भाई पैसा भी लगा रहे हैं घर वाले, पेशेंट सही होगा नहीं होगा ये भी नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा, करें क्या? ऐसी कंडीशन में विचार आता ही है कि जब ये लास्ट में बोलेंगे सरकारी में ले जाओ, तो हम अभी से ही क्यों ना काम चालू करें? हम पहुँचे सरकारी में, क्योंकि जब हम दूसरे प्राइवेट या दूसरे कॉर्पोरेट में जाएँगे तो भी वही कहानी होगी, भाई उससे थोड़ा बहुत कम, थोड़ा बहुत ज़्यादा। हम सरकारी में गए, वही कहानी, जानकारी लाओ साहब, बेड ही खाली नहीं है। अब क्या पता खाली होता नहीं है या ऐसे जान के बोलते हैं, कोई पूछे नहीं। ठीक है, उन लोगों की जानकारी होगी, उन्होंने किसी से कहलवा के मेन जो हेड था उससे बेड ले लिया। हम पहुँच गए और मैं भी उनके साथ चला गया। वो मेरे को ले गए कि आप साथ रहो, थोड़ा सही रहेगा। जब मैं वहाँ पहुँचा, बात की तो इतनी बढ़िया तरीके से बात की जैसे सब काम हो गया साहब। ले आओ साहब, ठीक है साहब, आपने बोला है, अब हम वहाँ से डिस्चार्ज कराएँगे। अगर हम बीच में करा देते दिक्कत हो जाती। तो आपने बोला है, अब ला रहे हैं हम भागे तुरंत कि लेट नहीं हो जाए। शंका मेरे मन में भी थी कि इनका मन चेंज नहीं हो जाए। वहाँ हम जैसे ही पहुँचे और मैंने जब जाके बोला डॉक्टर को, वो बोले कहाँ ले जा रहे हो, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में? मैंने कहा डॉक्टर साहब इतने ही पैसे होते तो फिर बात ही क्या थी, सरकारी में ले जा रहे हैं। और मुझे ये नहीं मालूम था कि प्राइवेट वाले या कॉर्पोरेट प्राइवेट वाले ही आपस में एक दूसरे से क्लैश करते हैं। ये तो सरकारी वाले मुझे लूट लिए। कैसे? कि वो डिस्चार्ज मेरे बोलने के बाद भी, प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी कैंसिल हो गया अपने आप, और नाम लगा दिया कि तुमने डिस्चार्ज कैंसिल किया है। कैसे? जिस डॉक्टरनी के अंडर में पेशेंट को जाना था, उस डॉक्टरनी ने फ़ोन किया कि वो जो बेड है ना, वो खाली नहीं है, पेशेंट अचानक ज़्यादा सीरियस हो गया। ये कैसे हो गया? फिर मेरी इतनी घंटी घूम गई, मैंने कहा ये तो गड़बड़ है मामला। इधर से पता चला कैंसिल, उधर से वो कैंसिल। फिर मुझे समझ में आ गई कहानी क्या है। फिर तो सारी परतें खुलती रहीं। इस डॉक्टर ने वहाँ कह दिया सरकारी वाले को कि पेशेंट तो 99% डेड है, मत लो। उसको पता तो चल गया था लेके जाएँगे, क्योंकि पर डे का जो पैसा लग रहा है उसमें डॉक्टर का भी कट था। नहीं तो इतना उतावलापन कैसे होगा? कट था, नहीं था, ये तो आप मालूम करो ना, ऐसी कंडीशन क्यों होती है? उन्होंने उस दिन ऐसी हालत कर दी कि पेशेंट को सही टाइम पे डिस्चार्ज नहीं होने दिया और उस दिन का पेमेंट भी लगा लिया। उस दिन का तो बनाए डॉक्टर और भरे पड़े हैं आईसीयू। उनको टारगेट ये दिया जा रहा है कि खाली नहीं रहना चाहिए, किसी ना किसी के ठोक के ही रहो। तो डॉक्टर सही है, इंटेंशन गलत हो सकती है। ऐसी चीज़ कैसे हुई सरकारी वाले की भी? हम तो इनसे ही दुखी थे। वो ऐसे हुई क्योंकि उन्होंने भी अपने प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक खोल रखे हैं। तो वो सब भी मिले हुए हैं आपस में। कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। वो उसको मदद करता है, वो उसको मदद करता है। सब दोस्त हैं ना। और ये भी पता चला वहाँ पे, क्या? कि जो पॉलिसी कराते हैं, मान लो 10 लाख का कवर मिल रहा है, तो ये 10 लाख तो 3 दिन में साफ़ कर देते हैं। इनके पास ट्रिक है, वो ऐसी-ऐसी चीज़ें लगाएँगे ना, वो उतने दिन लगाएँगे, वो कवर साफ़ पहले सबसे पहले करेंगे, क्योंकि उनको पता है कवर से तो पेशेंट भी नहीं रोएगा। कई तो ऐसे लोग हैं, स्वस्थ हैं, चूँकि उनको कवर मिल रहा है, उन्होंने पॉलिसी कराई है, इतना पैसा बर्बाद किया है 3-4 साल, डॉक्टर साहब मेरे ये हो रहा है, चेक कराने ही पहुँच गया, वो डाल देगा आईसीयू के अंदर। कुछ हो रहा नहीं है, फिर भी क्योंकि मेरे को मिल रहा है पैसा, वो ये कर रहा है, ऐसे भी पहुँच जाते हैं कई लोग, मर जाएँगे ज़बरदस्ती। तो जो डॉक्टर भगवान का रूप हो रहा है, वो राक्षस भी साबित हो रहा है, बिकॉज़ ऑफ इंटेंशन। इसलिए कहता हूँ इंटेंशन ज़रूरी है। वो पेशेंट भी स्वस्थ हैं, कभी तो इंसान मरता ही है। लेकिन इस तरह की चीज़ें जब हम देखते हैं, तो हमको वापस से रूट कॉज़ ध्यान में आता है कि छोटे-छोटे बच्चों को बना तो रहे हो डॉक्टर, लेकिन पूछा करो कि क्यों बनना चाहता है? कोई बच्चा नहीं बोलता कि मैं सेवा करना चाहता हूँ।